नमस्कार, वेलकम टू ई पोस्टल नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है, पोस्टमैन मेल गार्ड में 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। बहुत सारे लोग एलिजिबल हो गए हैं और बहुत सारे लोग ऑलरेडी एलिजिबल थे लेकिन स्टडी सीरियसली नहीं कर रहे थे। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन, ठीक है, ऑफिशियली 31 डेज़, लेकिन चलो 30 डेज़ बचे हैं इस एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है। एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाला है। आज आपको पूरा नया जो सिलेबस है, लेटेस्ट जो सिलेबस है वो बताएंगे और साथ में स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि आखिरी 30 दिनों में आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे आप लोग इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। हज़ारों एम्प्लॉई पोस्टमैन मेल गार्ड वाला बैच हमसे लेके ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं पिछले 7-8 सालों में, और आप इस बार कैसे होंगे आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताते हैं। और आपको ये डॉक्यूमेंट और ये पूरा सिलेबस मिल भी जाएगा। आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना है और गूगल पे ई पोस्टल कोचिंग, गूगल पे सर्च करना है ई पोस्टल कोचिंग, ठीक है। तो पहला वेबसाइट हमारा खुल जाएगा, आ जाएगा। तो ये जो हमारा वेबसाइट है ई पोस्टल कोचिंग का, अपने फ़ोन पे उसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हमारा जो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, पोस्टमैन मेल गार्ड को बहुत लोग सोचते हैं कि यार क्या अब इतना पढ़ाई करके मैं डिलीवरी का काम करूं, पर आपको बता दें एमटीएस से अच्छा जॉब होता है, इंडिपेंडेंट जॉब होता है। आपका एक टास्क होता है डिलीवरी करने का और वो कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। आजकल इतना वो नहीं देखते। आपके पास बाइक होगी, स्कूटी होगी, वो सारी चीज़ें के साथ आप डिलीवर कर सकते हो। कोई टारगेट्स आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा और वेबसाइट ओपन होने के बाद जब मोबाइल में ओपन होगा तो आप मेनू में जाएंगे, मेनू बटन में जाएंगे, ठीक है। ये तो डेस्कटॉप है तो अलग दिखा रहा है। मेनू बटन इस तरफ आएगा, यहाँ पे मेनू में क्लिक करेंगे और इसके बाद आप ब्लॉग में जाएंगे, ब्लॉग। तो यहाँ पे इस तरफ यहाँ ब्लॉग आ रहा है क्योंकि ये डेस्कटॉप है। तो यहाँ पे आप ब्लॉग में जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी तक शेयर कीजिएगा। और यहीं पे आज हम सिलेबस पूरा देखेंगे कि क्या क्या अभी है। इनफैक्ट आपको ये भी बताएंगे कि जिस वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो वो वाली चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। तो ये ब्लॉग खुल गया। ब्लॉग का मतलब है लेटेस्ट अपडेट्स और चीज़ें हैं, न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। आईटी मॉडर्नाइजेशन के नोट्स है, सिलेबस है अलग अलग के। तो हमें यहाँ पे आ जाना है, हमारे पोस्टमैन का सिलेबस और इसका स्ट्रैटेजी देखना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं जो डिपार्टमेंट ने दिया है, ठीक है। तो ये है पोस्टमैन का सिलेबस, यहाँ से आप लोग सीधा डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके बाद स्ट्रैटेजी भी आप लोग देख सकते हैं। एक बार हम लोग डाउनलोड करते हैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड पर बिठा दिया, बहुत जल्दी से डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड का जो सिलेबस है, ठीक है। तो ये प्रॉपर यहाँ पे पूरा सिलेबस है। अभी हम आप देखते हैं क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इस बार, और जो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन वहाँ से भी सवाल पूछे गए पिछले साल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो पेपर वन होगा पोस्टल नॉलेज का, 1 घंटे का पेपर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से सवाल आएंगे और अलग अलग टॉपिक्स है, और लेकिन ईजी टॉपिक्स है। यहाँ से 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, जनरल रूल जो है पैकिंग का, सीलिंग पोस्ट कैसे करते हैं, पोस्टेज स्टम्प कैसे लगाना है, एड्रेस कैसे लिखना है, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग क्या होता है, लेटर बॉक्स पियोन का क्या काम है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड आर्टिकल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। बहुत इजी है, ठीक है। आपको कहानी की तरह सुना। अगर आप हमारा बैच ले चुके हैं तो आप लोगों को इतना इजी नोट्स बना के ऑलरेडी दे देंगे कि आप लोगों को बस वीडियो देखना है, नोट्स पढ़ने हैं, बस ख़त्म काम, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड आर्टिकल यानी क्या क्या पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजे जा सकते। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वेबसाइट से पढ़ना है, जिसमें से पीएलआई, आरपीएलआई, रेमिटेंसेस, मनी ऑर्डर वगैरह। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से कुछ 50-55 डेफिनेशन आएंगे, ये आप लोगों को याद करना है। 7 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो ये जो पीओ गाइड 1 का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे और ये 30 क्वेश्चन आप लोगों का जो सिलेक्शन में बहुत बड़ा पार्ट रखेगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो पोस्टल डिपार्टमेंट से ही है, और वो है
डिलीवरी ऑफ मेल्स, रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, रीडायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, ठीक है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसको आर्टिकल जब जाता है तो क्या करते हैं, ठीक है। कुछ मेल्स को डिटेंशन किस तरह से कहते हैं करते हैं, ठीक है। और पोस्टमैन जो रूरल एरिया में काम करता है उसको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, ये भी सेम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से पूछा जाएगा। फिर पोस्टल मैनुअल 6 के पार्ट 3 से 10 क्वेश्चन आएंगे। हेड पोस्टमैन का क्या डेफिनेशन है, नॉलेज ऑफ, क्योंकि आप लोग पोस्टल डिपार्टमेंट अभी पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेल ऑफ स्टम्प, पोस्टमैन का बुक क्या होता है, एड्रेस क्या क्या पोस्टल आर्टिकल में, मतलब आप लोगों को जो जो जॉब में काम आने वाला है एज अ पोस्टमैन वो पूछे जाएंगे। और जो मेल गार्ड है उनके लिए पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 है, ये आरएमएस का है। स्टम्प्स एंड सील्स, पोर्टफोलियो, स्टेशनरी क्या क्या होता है, डेली रिपोर्ट कैसे तरह से तैयार की जाती है, मेल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी। तो और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को हम लोगों ने करा दी है। अगर आप हमसे जुड़े नहीं है तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, नीचे हमने नंबर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दिया है जुड़ने के लिए। बहुत इजी है ये बहुत इजी सब एक्चुअली एग्ज़ाम है। प्रॉब्लम ये है कि वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। एक बार डिपार्टमेंटल ख़त्म हो गया, इसके बाद हमारा जीके आता है, इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये आप जितना भी पढ़ ले 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत पूरे दुनिया का भी पढ़ेंगे तो भी आपके क्वेश्चन यहाँ से मिस हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट के क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको 100% स्कोर करना है। इसके बाद मैथ्स आ जाता है। मैथ्स कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स के भी वीडियो हम लोग आप लोगों को दे देंगे लेक्चर्स। बोर्ड मास हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज वगैरह, इस तरह के 8 टॉपिक्स आते हैं, यूनाइटरी मेथड, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का प्रॉपर डिपार्टमेंटल मैथ्स जीके। यह इतना क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन टोटल, 175 शायद क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल में आपको 100% स्कोर करना है। डिपार्टमेंट से 55 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जितने क्वेश्चन है वो आएंगे मैथ्स जीके के, ठीक है। तो मैथ्स और जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो टोटल जो हो जाता है वो 75 क्वेश्चन इक्वल टू 150 मार्क्स, 150 मार्क्स आएगा। 100 से ऊपर जब भी आप ला देते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो पोस्टमैन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, लोगों को लगता है ये काम नहीं करना, लेकिन ये सबसे बढ़िया काम है अभी के टाइम पे। अगर आपको प्रमोशन सीढ़ियों में चढ़ते रहना है तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो आपका सिलेक्शन कर देगा, लेकिन इसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, क्योंकि पोस्टमैन एज अ पोस्टमैन आपको उस जगह में जाके लेटर्स बांटने हैं, आर्टिकल्स बांटने, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो होगा आप लोगों को एक पेपर 3 या फिर लोकल लैंग्वेज का भी पेपर होता है। इसमें आप लोगों को इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में जो है 15 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको कन्वर्ट करना होता है, वर्ड इंग्लिश में दे देते हैं, फिर लोकल लैंग्वेज में आपको बदलना होता है। उसी तरह से लोकल लैंग्वेज में वर्ड दे देंगे और उसको इंग्लिश में आपको मल्टीपल चॉइस होता है, 4 ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके बाद एक लेटर राइटिंग आती है जो कि 40 से 50 वर्ड की छोटी सी लेटर राइटिंग लिखनी है आपको, और बहुत सारे ऑप्शन, आपको 3 ऑप्शन दे देंगे। और वहीं पे इसके बाद एक शॉर्ट पैराग्राफ या ऐसे आपको लिखना होता है, सेम 3 ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस तरह से रहने वाला है। और ये भी आप देख सकते हैं 50 मार्क का टोटल होगा। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत स्कोर करने से आपका 20-22 स्कोर कर लेंगे तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है पूरा। अभी आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता, अभी ये तो हमने आपको समझा दिया कि डिपार्टमेंटल मैथ्स जीके ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। 55 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल से, ठीक है, मैथ्स से 10 क्वेश्चन, जीके से 10 क्वेश्चन, ठीक है। और ये टोटल मिला के हो जाता है आपका 175 क्वेश्चन इक्वल टू 150 मार्क्स, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बता देते कि अभी 30 दिनों में किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए आप लोग को बैक दबा देना है और अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी स्ट्रेटेजी दी गई है यहाँ पे कि आपको कितना कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको पोस्टल नॉलेज का पूरा नॉलेज का जो है आप लोगों को करना है। इसमें जो है आप लोगों को प्रॉपर
जैसा हमने आपको बताया 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन में से आप लोगों को प्रॉपर मैथ्स और डिपार्टमेंटल को छोड़ दे, डिपार्टमेंटल को अभी लगभग 15 दिनों के अंदर 15 दिन में आपको ये कवर करना है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के 21-22 लेक्चर है। आपको ये 22 लेक्चर स्टार्टिंग के 10 दिन में ही आप लोग अगर 2 लेक्चर भी देखते हो या 3 लेक्चर भी देखते हो तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें 20 लेक्चर 3 दिन में अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको 7 दिन में ही ये पूरा डिपार्टमेंटल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बाकी 4-5 दिनों में आपको मैथ्स जीके कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद मतलब 15 दिन में आप लोग डिपार्टमेंटल मैथ जीके कंप्लीट कर लो और लास्ट 15 डेज़ में आप लोगों को सिर्फ 30 मॉक टेस्ट, डेली 2-3 मॉक टेस्ट दे देना और 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने दिए हैं वो देख लेना बैच में, वो इतना इनफ रहेगा। तो लास्ट 15 डेज़ हम रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट और PYQ के लिए देंगे, ठीक है। एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने बैच नहीं भी लिया हुआ है तो आप लोगों को ये सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। आप लोगों को फर्स्ट 15 डेज़ में ये 2 सेक्शन में अब हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट 15 डेज़ में आपको डिपार्टमेंटल मैथ्स और जीके ख़त्म करना है, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल में सबसे ज़्यादा टाइम देना है। मान के चलो आप लोग इसको 7-8 दिन दे दो, ठीक है। और बाकियों को इस तरह से बांट दो कि 15 दिन में ख़त्म हो जाए। बाकी 15 दिन में आपको 30 मॉक टेस्ट, 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 5-6 दिन छोड़ देना रिवीजन के लिए। बस इतना काफ़ी रहेगा, आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है, जीके वगैरह में बहुत ज़्यादा तो ध्यान नहीं देना, थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दे सकते हो। और यही है अभी तक के लिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8638587698। इस नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। हमारा वेबसाइट है epostal.in, यही जो हमने अभी आपको वेबसाइट दिखाया यही वेबसाइट है हमारा। और ऐप भी अवेलेबल है epostal नाम से, प्ले स्टोर में आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग प्रमोशन लीजिए। अराउंड 50,000 लोग से ज़्यादा ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा कोर्स हम लोग दे चुके हैं, हज़ारों प्रमोशन हो चुके हैं। और ये हमारा पूरा वेबसाइट है, आप लोग वेबसाइट पे जाके इस बार पढ़ाई सारी वेबसाइट पे हो रही है, ठीक है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।